कि फैसल मलिक साहब और अली इमरान साहब, ये दो वकला अली हमजा साहबा की तरफ से पेश हुए। अली हमजा साहबा की वालदा कोर्ट रूम में, बुज़ुर्ग उनकी वालदा हैं, वो कोर्ट रूम में मौजूद रहीं और बहरहाल तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की उतनी बड़ी तादाद कोर्ट रूम में नहीं थी, बल्कि न होने के बराबर थी। लेकिन वहाँ जो मकामी रहनुमा हैं और कारकुन हैं और कुछ वकला ख़ास जैसे ताबिश फ़ारूक हैं और इस तरह से वकला भी वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद इन्होंने जो दफ़ात थी वो सारी काबिल ज़मानत थी। सिर्फ एक दफ़ा जो है वो 506 लगाई गई, जिसमें यह था कि उन्होंने पुलिस को जान से मारने की धमकी दी। तो उस पर फैसल मलिक साहब ने और अली इमरान साहब ने और जो लीगल टीम पेश हुई, उन्होंने कहा कि ये जो 506 लगाई गई है कि इन्होंने पुलिस को जान से मारने की धमकियाँ दी हैं, इसका मटीरियल क्या है, इसका सबूत क्या है। कोई सबूत पुलिस पेश नहीं कर सकी। उन्होंने जज को कहा कि जज साहब, जब ये कोई और उनका नाम था डॉक्टर मुमताज़ साहब, तो डॉक्टर मुमताज़ आगे पता नहीं क्या हिंजरा या क्या नाम है उनका, बहरहाल ये ड्यूटी जज थे और जो यहाँ के जज हैं इस थाने के, वो जज साहब जो हैं वो आज छुट्टी पे थे, तो ये जो ड्यूटी जज हैं ये वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि इसका मटेरियल तो सबूत तो लें इनसे। कोई जज साहब ने सबूत नहीं लिया और फिर जज साहब को ये भी फिर हुआ क्या, जज साहब एक तो 3-4 बार उठ के गए आए, उठ के गए आए, और फिर ये वो केस था जो 10-15 मिनट का केस था, लेकिन 4-5 घंटे लग गए इस केस को। इतने ज़्यादा वहाँ पे दलाइल हुए और इतनी टफ सिचुएशन हुई। अब जज साहब उठ के चैम्बर में जाते हैं डॉक्टर मुमताज़ हिंजरा साहब, और अंदर से वो पैगाम भिजवाते हैं कि उन्होंने 5 जो हैं मुलजमान हैं उन सब को उन्होंने जुडिशल कर दिया है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो उनको बुलाएं वो कैसे जुडिशल कर सकते हैं, यहाँ पे तो कोई चीज़ नहीं है। जज साहब आए, जज साहब ने आके मुख्तलिफ बात की। जज साहब ने कहा कि मैंने 3 लोगों को जुडिशल किया है, अली हमजा साहबा को और उनके साथ 2 और जो कारकुन हैं उनको, और 2 लोगों को जो है उन्होंने ज़मानत दे दी, यानी उनको जुडिशल और ज़मानत, और वो 2 जो थे उनको रिहा करने का उन्होंने हुक्म दे दिया, एक शमीम आफ्ताब और एक उनके ड्राइवर। तो यहाँ पे फिर एक और तनाज़ा खड़ा हो गया। उन्होंने कहा फैसल मलिक साहब ने, अली इमरान साहब ने, उन्होंने कहा कि हम वकला आपके ख़िलाफ़ MIT में जाएंगे, हम आपके ख़िलाफ़ बयान हल्फी देंगे कि आपने पहले और फैसला किया, अब आप और फैसला कर रहे हैं। आपने पहले पैगाम भिजवाया कि 5 को मैं जुडिशल कर रहा हूँ, अब आप कह रहे हैं कि नहीं 2 को आप छोड़ रहे हैं, 3 को आप जुडिशल कर रहे हैं। उन्होंने कहा CCTV कैमरे लगे हुए हैं, इनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी, आपके अमले ने आके ये बताया, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, हम आपके ख़िलाफ़ बयान हल्फी देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो 5 मुलजमान हैं, इन 5 के ऊपर इल्ज़ाम एक ही है। जब इल्ज़ाम 5 के ऊपर एक है और 2 को आप रिहा कर रहे हैं, तो बाकी 3 को आप क्यों नहीं रिहा कर रहे? तो यहाँ पे तो एक ही तरह का केस है, एक ही इल्ज़ामात हैं, तो आपने कैसे आप जो है 2 को छोड़ रहे हैं और 3 को आप जुडिशल कर रहे हैं? तो खैर वहाँ पे काफ़ी जो है वो इशू हुआ। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि इसमें कोई किसी तरह की कोई सॉलिड चीज़ें नहीं थी, कोई सबूत नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन उनको जो है वो अली हमजा साहबा को जो उनको जुडिशल कर दिया गया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो लीगल टीम है वो मेंटली प्रिपेयर थे कि या तो उनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ अगर उनको जुडिशल भी किया गया तो ऐसी दफ़ात हैं, मतलब जो कोई बहुत क्योंकि ये 506 बाद में ऐड की गई, उससे पहले तो बेलेबल थी, बेलेबल ऑफेंसेस थे। तो उनका ये था कि क्योंकि बेलेबल ऑफेंसेस हैं और आज ज़मानत होनी है, तो वो मचलके भी लेकर गए हुए थे, वो बेल एप्लीकेशन भी लेकर गए हुए थे, मुकम्मल तैयारी के साथ जो है वो पेश हुए, लेकिन उनको जो है वो अब जुडिशल कर दिया गया है। और उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो मंगल वाले दिन कमर अब्बास तारड़ जो जज हैं वो सुनेंगे। और अब ये भी एक खदशा है कि अब उनको शायद इसके बाद एक और केस में गिरफ्तार कर लिया जाए, फिर एक और केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। उसकी वजह यह है कि उन्होंने पंजाब में, आपको पता ही है कि जो माहौल बनाया हुआ है। दूसरा मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि उनको जब अडियाला ले जाया गया तो उनको अडियाला जेल इंतज़ामी ने लेने से इनकार कर दिया कि हमारे पास फ़ीमेल कैदियों को रखने की गुंजाइश नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ये वजह थी। वजह ये थी कि उन्होंने अडियाला की तरफ जाते हुए उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा मुर्शिद जो है वो अडियाला में है, तो इसलिए मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो एक लम्हा मेरा वहाँ पे बड़ा अच्छा गुजरेगा, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं है। और उन्होंने ये भी जाते हुए कहा कि जजेस जो हैं वो व्हाट्सएप पे जो हदायत मिलती हैं उसके मुताबिक नहीं, अपने हलफ के मुताबिक फैसले करें। और फिर उन्होंने पंजाब की तंजीम को मैसेज दिया कि 15 दिन का आगे शेड्यूल आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, आपने उस शेड्यूल के मुताबिक काम करना है। तो जब उन्होंने ये बयान दे दिया कि अडियाला में मैं खुश होकर रहूँगी,
तो अडयाला जेल इंतजामिया ने उनको लेने से इनकार किया। फिर उनको बताया गया कि अटक ले जा रहे हैं, फिर बताया गया कि जेलम में तैयारियां हो गई हैं, अब उनको जेलम ले जाया जा रहा है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो तब तक वो जेलम जेल पहुंच चुकी हो या अपडेट आ गई हो कि उनको किस जेल में जो है वो रखा गया है। तो आलिया हमजा साहबा जो है इस निज़ाम जो है वो इस निज़ाम के लिए दर्द सर बनी हुई हैं और वो काफ़ी एक्टिव हैं, इसीलिए उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। अब ये बड़ा इम्तिहान है पीटीआई की जो बाकी तंजीम है, जो अहदेदारान है, जो ज़िम्मेदारान है कि आलिया हमजा जितने दिन नहीं है तो उस दौरान जिस तरह से आलिया हमजा साहब ने कहा कि वो शेड्यूल पूरा देकर गई हैं पार्टी को, तो पार्टी किस तरह से जो है उन एक्टिविटीज़ को जारी रखती है। क्योंकि ये जो मंगल का दिन आ रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इमरान खान साहब की बहनें उनकी मुलाकात का वो दिन है, लेकिन मंडे भी इंपॉर्टेंट है। अब मंडे को भी देखना होगा कि जो कंटेम्प्ट एप्लीकेशंस फाइल की हैं इमरान खान साहब की बहनों ने, सबजादा हामिद रजा साहब वगैरह ने, जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है, जस्टिस डोगर ने जो फैसला किया है कि मंगल और जुमेरात को मुलाकातें होंगी और मैकेनिज्म भी तय कर दिया है और उनके फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, 1 माह हो गया है अमल दरामद नहीं हो रहा, जूते की नोक पे जेल इंतजामिया ने उनके ऑर्डर को रखा हुआ है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक एप्लीकेशन 3-4 अप्रैल को दायर हो गई थी, लेकिन उसके बाद तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी उसकी वली वारिस नहीं बनी, उन्होंने भी उसको परसू नहीं किया और शोएब शाहीन साहब का बताया जा रहा है कि शायद वो बैरून मुल्क हैं, तो कोई लीगल टीम का मेंबर वहां पर नहीं गया। लेकिन जब ये लास्ट जुमेरात जो थी, उस जुमेरात यानी परसों जो है वो नहीं मिलवाया गया, तो तब अलीमा खान साहबा ने और उज़मा खान साहबा ने, नौरीन खान साहबा ने कहा कि अब हम जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। फिर वो कल गई, कल जाके और आपके सामने कल जो उन्होंने वहाँ पे जिस तरह से डोगर साहब चले गए थे और जो सूरत हाल थी, तो अब इस सारी सूरत हाल में मंडे को देखना है कि तौहीन अदालत की जो उनकी दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं नहीं होती। और उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने अलीमा खान साहब ने, कि अगर ना हुई तो हम सोमवार को फिर अदालत में आएंगी। अगर वो सोमवार को चली जाती हैं तो फिर एक मुश्किल दिन होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए, क्योंकि देखें ना, अब आज कल का 8-10 घंटे आलिया हमजा साहबा डिस्कस होती रही पूरे सोशल मीडिया पे। आज पूरा दिन आलिया हमजा साहबा डिस्कस होती रही और उमर कोट और लाल चंद मली डिस्कस होते रहे। उस पर मैंने अलग से बात करनी है, सिंध के अंदर जो माहौल बना हुआ है। तो अब इस वक्त तक आप देखें पूरे सोशल मीडिया के ऊपर आलिया हमजा साहबा की बात हो रही है। ना आपको कहीं मियां नवाज शरीफ नजर आते हैं, ना शहबाज शरीफ नजर आते हैं, ना हुकूमत की डिस्कशन नजर आती है, ना मरीम नवाज की एक्टिविटीज़, कोई चीज़ नहीं। पूरा सोशल मीडिया इस वक्त जो है वो आलिया हमजा, लालचंद मली, उमर कोट, इन चीज़ों पर, या जो डॉक्टर्स और नर्सेज पैरामेडिक्स का एहतजाज है वो, या किसानों की इधर मंडी बहुद्दीन वाली साइड पे या ये जीटी रोड पे कहीं रैली हुई है वो, तो ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं। बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।